मेरे दोस्तों, ज़बान का असर दिल पे जाता है। मैं इसकी मिसाल दिया करता हूँ। शेखुपुरा में हमारे मोहसिन मोहतरम हज़रत मौलाना शेखुल हदीस हकीम मोहम्मद ताहिर दामत बरकातुहुल आलिया हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें बड़ा नवाजा है। हकीम और डॉक्टर भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं और मदरसे के मोहतमिम भी हैं और अपने इसके तसव्वुफ़ के शेख भी हैं। अल्लाह ने बड़ा करम से उनको नवाजा है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वो बाज़ औक़ात मुझे कोई तकलीफ़ हो तो मैं उनसे दवाई लेता हूँ। पिछले हफ्ते मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरी नब्ज़ चेक की। यकीन माने नब्ज़ पे हाथ रख के बंदा बता देता है कि ये क्या कह रहे हैं। नब्ज़ चेक की तो मुझे कहा क्या खाया। मैंने कहा नॉर्मल रूटीन में मैंने ऐसे एक दो चीज़ें बता दी। हाँ, कह रहा कुछ मसला है तो मैं थोड़ा परेशान हो। मैंने कहा क्या हुआ। कहते हैं ये जो नब्ज़ है ना, खाली पेट 70 से नीचे नहीं होनी चाहिए 1 मिनट में, और भरे हुए पेट में 100 तक नहीं जानी चाहिए, 80 के लगभग रहे। तो आपकी नब्ज़ तो 100 चल रही है। क्या किया आपने, यानी दिल की धड़कन 1 मिनट में 100 हो जाए तो हार्ट अटैक का ख़तरा है। मैं बहुत हैरान। मैं कहा मैं तो ईजी फील कर रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा। उन्होंने कहा अच्छा चेक करो। मैंने खुद उन नब्ज़ मुझे समझाई भी, ऐसे पकड़ा जाता है ऐसे। तो वाकई वो कोई 96 से ऊपर चल रही थी, 100 के लगभग थी। तो मैंने कहा हज़रत इसका हाल। तो उन्होंने एक दवाई दिखा, एक पुड़िया। क्या इस पुड़िया की खासियत ये है कि इसे निगल जाओगे ना तो 1 घंटे बाद असर करेगी, और अगर इसे ज़बान पे रख के चूसते रहोगे ताकि पानी बनता रहे और उसको पी जाओ, सिर्फ 2 मिनट बर्दाश्त करो तो ये 1 मिनट में असर करेगी। मैंने कहा अच्छा। कहते जी हाँ, ये दिल की धड़कन आपकी नॉर्मल हो जाएगी। उन्होंने वो गोली, वो जो दवाई उनकी बनी हुई थी, वो मुझे मुंह पे रख के दी। थोड़ी सी तेज़ तो थी लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। 1 मिनट 1.5 मिनट बाद मुझे कहा कि आप इस पानी को पी जाओ। मैं पी गया। 2 से 2.5 मिनट गुजरे, मुझे कहा नब्ज़ चेक करो। मैंने चेक की तो 80 पर नॉर्मल आ गई थी। इससे उन्होंने एक नुक्ता बताया जो मैं आज की गुफ्तगू में समझाना चाह रहा हूँ। मैं कोई दवाई नहीं समझा रहा, मैं एक नुक्ता समझा रहा हूँ। कहने लगे कि मुफ्ती साहब आप कुछ समझे। मैंने कहा समझाऊँ, आपकी हिकमत बड़ी ज़बरदस्त है। कहते नहीं नहीं, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। कहा जो हमारे हजरात कहते हैं ना कि अल्लाह का नाम ज़बान से लो, तो वो इसीलिए कहते हैं कि जब अल्लाह अल्लाह आखरत कब्र क़यामत ये जो ज़बान पर आएगा ना तो फ़ौरन दिल पर नेकी का असर होगा। और अगर ज़बान से दुनिया के बोल बोलेंगे, गालियाँ देंगे, गीबत करेंगे, बहतान लगाएंगे, कोई इल्ज़ाम लगाएंगे, ज़ुबान से झूठ बोलेंगे, तो उसका असर भी फ़ौरन दिल पर आएगा। कहते अब समझे कि हम क्यों कहते हैं उलमा कि ज़बान से सच बोलो तो दिल पे ठीक असर होता है, ज़बान से झूठ बोलो तो दिल बुरा हो जाता है। कहा ये दुनिया की हमने ये जो है ना क्या कहते हैं उसमें इसको ग्राइंड करके दवाई बनाई और ज़बान पे रखा और 1 मिनट में असर हुआ है। तो आप बताएं जब ज़बान से अल्लाह कहेंगे तो इसका असर भी जाएगा, किसी को गाली देंगे उसका असर भी जाएगा। तो हम अपनी ज़बान को ठीक क्यों ना करें। तो मेरे दोस्तों, मेरी बात का मतलब कि हमें अपनी ज़बानों को पाक करना चाहिए, अपने दिल और दिमाग को साफ़ रखना चाहिए। ये बात जहन में रखें कि दिल साफ़ हो गया, पाक हो गया तो वो शीशे की तरह हो जाता है। शीशे में यूँ रखो ना, मैं देख सकता हूँ बाहर दिन है, सूरज चढ़ा हुआ है, और ये शीशा ख़राब हो तो मुझे दिन भी रात नज़र आएगी। जब दिल बंदे का साफ़ हो, गुनाहों से, गीबत से, बहतान से, इल्ज़ाम से, झूठ से, अल्लाह की नाफरमानी से, किसी के हक खाने से, जुल्म करने से साफ़ और पाक हो तो दिल शीशा होता है। बंदे को अपनी आखरत, अपनी कब्र और मामलात सामने होते हैं। और जब दिल गंदला हो जाए, मैला हो जाए, गुनाह करें और तौबा न करें, गलती करें और माफ़ी न मांगे, जुर्म करें और उसकी तलाफ़ी न करें, और करते रहें तो दिल मैला हो जाता है, काला हो जाता है, धुंधला हो जाता है। फिर अपनी कब्र आखरत और अपने जुल्म के मामलात में याद आखरत की नहीं रहती। फिर बंदा यूँ समझता है जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुनाफिक गुनाह को यूँ समझता है जैसे कान पे कोई मक्खी बैठी थी, मैंने यूँ किया तो उड़ा दिया, उससे महसूस तक ही नहीं होता। ये मामला, ये कैफियत कब बनती है जब दिल बंदे का ख़राब हो जाए। दिल के ख़राब का माना कोई दिल की शरियान बंद नहीं कह रहा कि दिल का वाल बंद हो गया, ये नहीं कह रहा। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, ये नहीं। दिल के ख़राब होने का मतलब गुनाह है।
और दिल के साफ़ होने का मतलब नेकी है।